को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का दिन ये दिखाया है प्रभु ने, तो इसमें हमें आनंदित और हर्षित और मग्न रहना है। और जैसा आप जानते हैं कि मैंने बोला था कि वचन से भी मैं बताऊंगी। परमेश्वर ने आज मेरे मन में जो भी बातें और जो प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है, और जो परमेश्वर ने भेदों को प्रकट करा है, उनको मैं आपको बताना चाहूँगी। आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी ये समझ में आता है। जैसे आप लोग कोई भी मूवी देखते हैं या कुछ भी हैं, अगर अन्य लोग आप जुड़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि हम जब पूरे देखेंगे तभी समझ में आता है। तो क्यों ना हम प्रभु के महिमा के लिए प्रभु के वचन को देखेंगे, क्योंकि प्रभु के लोग थोड़ा मूवी में महत्व नहीं देते हैं। 3 घंटा अगर हम मूवी में देखेंगे तो क्या है, वो समय जो है हमारा व्यर्थ समय है। और अगर हम वचन में देखेंगे, अगर 3 घंटा वचन को पढ़ेंगे, 3 घंटा मनन करेंगे, उसको अच्छे से मैग्नेट करेंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशन देगा, भेदों को प्रकट करेगा और हमारे हृदय की पट्टियों में वचन लिखने पाएंगे। अब समय वो है कि आप जैसे जानते हैं, जितने आप मसीह भाई बहन हैं, जितने जुड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो कि यीशु मसीह शीघ्र हमें लेने के लिए आ रहे हैं। और मैं यही बताना चाहूँगी कि प्रभु ने आज जो मैसेज दिया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं बताना चाहूँगी आज मेरा जो टॉपिक है वो मेरा ये है कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे और कौन लोग नरक में जाएंगे। प्रभु ने कहा कि हम चलती फिरती परमेश्वर की पत्रियाँ हैं, तो इस छोर तक उस छोर से हमें परमेश्वर यीशु मसीह का गवाह होना है। बाइबल ऐसा बताती है, जैसे आप देख सकते हैं, आप अच्छे से परिचित होंगे बाइबल अगर आप पढ़ते हैं। तो मैं मसीह भाई बहन जितने भी आप जुड़े हैं तो उनको बताने जा रही हूँ। प्रभु यीशु मसीह का संदेश जब मैं फैला रही हूँ तो बस प्रभु का यही है काम कि प्रभु का काम और प्रभु की बातें हमारे जीवन में हमें अपनाने की ज़रूरत है। और मैं यही बताऊंगी कि 2 प्रकार के व्यक्ति थे। जैसे आप देखेंगे बाइबल आप उठा के पढ़ सकते हैं, बस मैं यही बताऊंगी कौन स्वर्ग जाएंगे और कौन नरक में जाएंगे। लूका अध्याय में 16 अध्याय जो है, लूका का 16 पद आप पूरा पढ़ सकते हैं। उसमें 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। 2 व्यक्ति, जैसे आप जानते हैं, एक कहानी के तौर पे उसको मैं लेना चाहूँगी कि 2 व्यक्ति थे। 2 कौन थे आप जैसे जानते हैं, एक लाजर था और एक धनी व्यक्ति था। 2 व्यक्ति थे और लाजर जो था वो काफ़ी गरीबी से गुजर रहा था। उसके घाव थे, जो कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। और वो लाजर जो था, वो जो धनवान व्यक्ति था, उसका जो मेज़ से चूर चार गिरता था वो खाता था। आप सोचिए, आज हमें गरीबों की अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करने की ज़रूरत है। उनको तुच्छ नहीं जानना है, उनका भी सम्मान करना है, आदर करना है, क्योंकि अगर हम उनको दे रहे हैं तो उनको नहीं, हम प्रभु को दे रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे लिखा हुआ है बाइबल में, ऐसे स्पष्ट लिखा हुआ है, पियक्कड़ लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन की पुस्तक में नाम है या नहीं है? अभी भी अगर आपके जीवन में कोई भी कमी घटी है तो प्रभु के चरणों में बैठें और पश्चाताप करें, अपने गुनाहों की, अपने गलतियों की माफ़ी मांगे। वो आज भी परमेश्वर क्षमा करने के योग्य है। हम ये नहीं है कि हमारा मनुष्य जीवन बस इस पृथ्वी तक है। जैसे लोग कहते हैं कि तुम आए हो और एक दिन चले जाना है, उड़ जाना है। तो उड़ने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? क्या हमने सोचा है? यह हमें बहुत गंभीरता के साथ सोचने की ज़रूरत है कि हमारी आत्मा जब जाएगी तो परमेश्वर हमारी आत्मा का न्याय करेगा और वो न्याय स्वर्ग में होगा। तो स्वर्ग में जब पुस्तक जीवन की खोली जाएगी, उसमें क्या आपका नाम होगा, यह आपको सोचना है। अगर आज आपके जीवन में कोई भी बुराई है या पाप है, छल है, कपट है, डाहा है, निंदा, ये सब अपने जीवन में छोड़ना है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन बाइबल स्पष्ट कहती है कि अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है परमेश्वर की। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने जीवन में जांचने और परखने की ज़रूरत है कि आज भी हम प्रभु को जानने के बाद भी जो हम पहले करते थे वो क्या आज भी कर रहे हैं। शराब नहीं पीना है, लोग सट्टा खेलते हैं, लोग अपने जीवन को ऐसे बिता रहे हैं और वो नहीं जानते कि न्याय होगा एक दिन। तो अपने जीवन में अगर अभी भी कोई पाप है तो उसका पश्चाताप करिए और फास्टिंग करिए और प्रभु उसको ज़रूर क्षमा करेगा। क्योंकि अगर गुनाह लाल रंग के भी हों, बाइबल बताती हैं,
तो वो हिम के समान श्वेत कर देगा, मतलब मिटा देगा। और वो सिर्फ सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह रखता है। तो प्रभु चाहता है कि हर एक का जीवन बचे। अपने मन को कठोर ना करें, अपने हृदय को नम्र और पिघला दें प्रभु के लिए। और प्रभु अद्भुत करने वाला वो परमेश्वर है। आप जैसे जानते हैं, अगर हमारी एक उंगली भी जरा सी माचिस की तीली भी लग जाएगी, कितना आग लगती है, कितना शरीर जलता है, और उस तड़पन को हम सहन नहीं कर सकते हैं। कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, परमेश्वर चाहते हैं कि सब स्वर्ग में जाए। क्योंकि नरक में क्या है? नरक में दुख है, पीड़ा है, दांत पीसना है, वहाँ पे कीड़े होंगे। ऐसा जीवन है जो कभी समाप्त होने वाला जीवन नहीं है, क्योंकि उसमें कीड़े वही जिंदा रहेंगे, कभी वो मरने वाला नहीं। जैसे स्वर्ग में अनंतकालीन का जीवन है, ऐसे ही दो चीज़ें हैं, नरक में भी बहुत लंबा जीवन है। और मैं यही कहूँगी कि आज मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी कि प्रभु में आने के बाद भी अगर आज आप गुटखा खाते हैं या नशा करते हैं, वो अभी भी समय है। प्रभु हमें शीघ्र लेने आने वाला है। बाइबल की आयत ऐसा बताती है कि यीशु मसीह उन्हीं लोगों को लेकर जाएगा जो उसके अनुसार, उसके बाइबल के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, पवित्रता के साथ जीवन बिता रहे हैं। उनके हृदय में अभी भी किसी के प्रति कोई कपट, कोई छल, निंदा नहीं है। और अगर आप अपने जीवन में गलत बातों को छोड़ देंगे तो प्रभु आज भी आपको अपनाने के लिए तैयार है। प्रभु चाहता है कि आप बचें। तो प्रभु से आप प्रार्थना करें और प्रभु की संगति में जुड़े रहें। और यही जाने कि जैसे आप पढ़ सकते हैं, एक बार लूका अध्याय 16वां अध्याय जरूर खोल कर पढ़ें, लाजर और धनी व्यक्ति के बारे में। जब वो, उसमें दृष्टांत ऐसा है कि जब दोनों इस पृथ्वी से चले जाते हैं, जब वो जाते हैं तो धनी व्यक्ति, देखिए वो इतना धनी था, क्या पैसा गया, कुछ नहीं जाने वाला। हमने जो कमाया है, प्रेम, इंसानियत, ये सब याद रखते हैं। कहते अरे वो बंदा तो अच्छा था, सब लोग याद करते हैं। ये हमारे साथ भी जाएगा, हमेशा के लिए रहेगा। परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं, उसके लिए हम कुड़कुड़ाए बड़बड़ाए नहीं, क्योंकि हम उसको नहीं पिला रहे, परमेश्वर को दे रहे हैं। उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत से लोगों ने स्वर्गदूतों की सेवा टहल करी। तो हम जानेंगे कि वो धनी व्यक्ति था, वो कहाँ गया? वो नरक में चला गया। आपको सुनना चाहिए, अरे वो तो धनी था, वो तो स्वर्ग में जाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कितने भी दान कर लो, पुण्य कर लो, कितना भी धर्म का काम कर लो, जब तक अपने जीवन में पवित्र जीवन नहीं है, ऐसे जीवन से जीने से क्या फ़ायदा है? मसीह की ये पत्री हमें यही तो जीवन जीने के बारे में सिखाती है कि जो पहले था वो हमने छोड़ दिया और नए को हमने अपना लिया, मनुष्य तत्व को पहन लिया, वो है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह को हमने पहन लिया, यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं पाया गया, कुछ भी नहीं पाया गया, तब भी उनको क्रूस पे लटका दिया गया। वो परमेश्वर की एक योजना थी। उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरा करा और वो पूरी मानव जाति के लिए आए। वो ये नहीं लिखा है बाइबल में कहीं भी कि एक के लिए आए, पूरी मानव जाति के लिए आए। मानव जाति का वो चाहते हैं कि उद्धार होने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आ रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा हो, एक एक बातें पूरी हो रही हैं, एक एक बातें। जैसे आप जानते हैं कि महंगाई भी हो रही है, कई भी अकाल भी पड़ रहे हैं, कई भी बीमारियाँ भी आई हैं, कोरोना वगैरह की। स्पष्ट लिखा हुआ है बाइबल, आप पूरी पढ़िए, अच्छे समझ में आएगा। पूरी बाइबल हमारे जीवन पर आधारित है। तो हमें इसी से ही हम सीखेंगे। अगर अभी भी कमी है, बाइबल आपको सिखा सकती है। बाइबल को हम नहीं बदल सकते, बाइबल हमें पूरी तरह से बदल सकती है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। तो अपने जीवन में मैं यही कहूँगी कि अभी भी अगर कुछ है तो उसको छोड़ दीजिए, कुछ नहीं जाने वाला। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे, 1000 साल तक हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। प्रभु हमें लेने आ रहा है। अपने जीवन में यही अपनाइए, अच्छाइयों को अपनाइए, बुराइयों को छोड़ दीजिए। ये सब बुरा है। शरीर को लोग अपने घात करते हैं। घात का मतलब ये है कि अगर नशा कर रहे हैं, वो भी नुकसान है, देह के लिए नुकसानदायक है। किडनी, लीवर फंक्शन, जब सब कुछ डैमेज हो जाता है, लास्ट में कहते हैं हे प्रभु मुझे कोई बचा ले, तब कोई चांस नहीं रहता है। प्रभु कहता है कि तुझे तो मौका दिया गया। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।